नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वे में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम आज सुबह 10 बजे से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और पहले से भी बताया गया था कि आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका निवास प्रमाण पत्र, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हिंदी में बोलते हैं, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, जो आपका आय प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, इसको बनवा के रख लीजिए। अब देखो, अब जो लोगों ने नहीं बनवाया ना, वो अब दौड़ेंगे तहसील में, भैया कि हमारा किसी तरीके से जल्दी से बन जाए, फॉर्म को अप्लाई कर दें। देखो यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे आप देखोगे, यहाँ पे यूपी बीएड 2022 अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है। अब जैसे ही इसको ओपन करते हो, ठीक है, आपके सामने एक पेज नया खुल के आता है और उसमें आपको टोटल डिटेल में मिल जाता है कि फॉर्म डेट भरना शुरू हो गया। देखो, आपका अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। कहाँ पे? देखो, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो यूपी बीएड रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यहाँ से जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक, तो डिटेल क्या दिया भाई? डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 15 तारीख को आई थी। बीएड रजिस्ट्रेशन 18 अप्रैल से, यानी कि आज से स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन 15 मई लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का, विदाउट लेट फीस। अगर जो आप लेट फीस के साथ सबमिट करना चाहते हैं, 16 मई से 20 मई के बीच में कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 20 जून को एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 20 जून के बाद आपका जुलाई में या फिर जून के लास्ट में आपके एग्जाम यहां पे हो सकते हैं। देखो, दो चीजें ऑप्शन मिलते हैं यहां पे रजिस्ट्रेशन करने का। अगर जो आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं यहां पे इस वेबसाइट पे, तो न्यू यूजर करेंगे, और साइन अप, अगर जो पहले बीएड का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो साइन अप फॉर एक्साइटिंग यूजर करेंगे। वैसे ज्यादातर नए स्टूडेंट ही होंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पे जाना है, यहां पे क्लिक करना है। आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आएगा। ठीक, ये कुछ परसेंटेज यहाँ पे इस प्रकार से लोडिंग होगा और एक नया पेज ओपन हो गया आएगा और सारी डिटेल यहाँ पे बताई जाएंगी। अब भारतीयों को परामर्श दिया जाता है कि आवेदन पत्र में वांछित सूचनाएं भरने से पूर्व कृपया निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति पढ़ ले तथा समस्त वांछित सूचना, यानी कि आप एक बार फार्म भरने से पहले कि देख ले भाई फार्म में क्या क्या लगेगा। ऐसा ना हो कि फार्म भरने बैठे पता चले ये वाला डॉक्यूमेंट तो मेरे पास है ही नहीं, कब से कब तक का चाहिए। देखो, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए 50 KB का जेपीजी फॉर्मेट में, स्कैन्ड सिग्नेचर चाहिए आपका 50 KB का, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके अलावा ईमेल आईडी, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी, फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, हाई स्कूल मार्कशीट होना चाहिए जिसपे डेट ऑफ बर्थ हो, लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन, जो थंब होता है वो होना चाहिए आपका स्कैंड वाला। ठीक, इसके अलावा एप्लीकेशन फीस आप देख लो भाई, आईडी में आपका वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट कुछ भी चल जाएगा। ओबीसी जनरल के लिए 1000 रुपया फी यहाँ लगेगा। SC ST के लिए यूपी के जो है 500, SC ST अदर स्टेट के हैं उनको 1000 रुपया देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट देख लो भाई, इसको मैं हिंदी में दिखाता हूँ अभी। फॉर्म फिलिंग कैसे करना सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे जैसे ही आप अग्री करके सबमिट करते हो, आपके सामने यहाँ पे चीजें निकल के आती है। विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेसी, यहाँ पे इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक, इसको क्लोज कर, देखो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करना है, पहला वाला पेज। इसमें पहले वाले पेज में आपको क्या भरना है? अपना पूरा नाम भरना है, अभ्यर्थी के पिता का नाम पूरा नाम भरना है, अभ्यर्थी की माता का नाम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अपना जन्म तिथि भरना है, उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे भरना है, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरना है। सेम चीज यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक, कंफर्म करना यानी कि दोबारा भरना है, पुष्टि करना, कंफर्म करना। अभ्यर्थी के पिता का नाम पुष्टि, माता का नाम पुष्टि, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर कंफर्म ईमेल आईडी, फिर यहाँ पे आप जनरेट ओटीपी करोगे तो आप जो आपने जो मोबाइल नंबर डाला उस पर एक ओटीपी आएगा, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा ओटीपी डालने का। जैसे ही ओटीपी डालोगे उसके बाद ये कैरेक्टर डाल के आप यहाँ पे रजिस्टर कर दोगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर चला जाएगा और वहां से आप उसके बाद जाके रजिस्ट्रेशन खोल के पूरे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, एक बार हम आते हैं मेन पेज पे, हम देखते हैं क्या क्या चीजें कैसे कैसे चाहिए, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं भाई क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, कब कब चीज की, पूरा हम खोल लेते हैं जो हमने डाउनलोड करके रखा है। नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं, फाइनल ब्राउचर यहाँ पे ओपन करते हैं।
10 MB का पूरा नोटिफिकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो, बेल का आइकन भी क्लिक कर लो, जिससे जो भी क्लासेस हैं बीएड एंट्रेंस, हमारा टारगेट यही है भैया, किसी भी प्रकार से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से 500 बच्चा सरकारी सीट लेके जाएगा। कितना बच्चा? 500 बच्चा। कितना बच्चा? 500 बच्चा सरकारी सीट इस प्लेटफॉर्म से लेके जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई सब्सक्राइब कर लो, आपका ही बेनिफिट है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा ये एंट्रेंस एग्जाम कराया जाएगा। आइए पढ़ते हैं। संयुक्त सत्र जो है 2022 से 24 तक चलने वाला है। सेशन 2022 से 24, ऑनलाइन आवेदन भरने दिशा निर्देश। ठीक, चलिए देखते हैं भाई। ये कौन है भैया? ये कौन है? हाँ, योगेंद्र उपाध्याय मंत्री हैं, देख लीजिए, इनको पहचान लीजिए, मंत्री साहब है, आपके यही काम आएंगे। ठीक है, चलिए भाई, आपकी दया दृष्टि रहे, पेपर ऊपर लीक मत करवाइएगा। चलिए, ये कुलपति है भाई, किसके? आपके महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति है। इनको भी देख लीजिए, पहचान लीजिए। ये चलिए, इन सबको कहा देखना, इन सबको कहा देखना, चलो इन सबको कहा। आप देखिए अनुक्रम शैक्षिक अहाता 1 नंबर पेज पे दिया गया है, कौन कौन से पेज पे कौन कौन सी चीजें दी गई हैं। चलिए आइए देखते हैं। ठीक, चलिए आइए शैक्षिक अहाता की बात करें। शैक्षिक अहाता आपको पता है, इसके पहले भी मैंने बताया था। शैक्षिक अहाता सम्मिलित है न्यूनतम शैक्षिक अहाता विज्ञान, सामाजिक विषय, विज्ञान, मानविक, सामान्य पिछड़ा, अन्य पिछड़ा, यानी कि 50% अंकों के साथ आपको बीए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। लेकिन अगर जो आपने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम किया है, तो आपको ग्रेजुएशन में 55% मार्क चाहिए। कितना? 55% मार्क चाहिए। ठीक, चलिए दृष्टिबाधित जो है उनको 5% छूट दी जाएगी, याद रखिएगा, छूट दी जाएगी दृष्टिबाधित। ठीक है, चलो आगे चले। 50% मार्क चाहिए, ये तो आपको पता हो गया। ठीक है, चलिए आगे चले। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेता हूं यहाँ पे। विज्ञापन तिथि 15 तारीख को, ये तो मैंने बता दिया। आवेदन स्टार्ट होगा 18 तारीख से, यानी कि सोमवार आज से स्टार्ट हो चुका है। विलंब शुल्क के साथ यहाँ पे देखो, बिना विलंब शुल्क के 15 तारीख तक, अप्रैल मई 15 मई तक यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर जो आप विलंब शुल्क के साथ करते हो तो 16 तारीख से 20 तारीख और ऑप्शन मिलता है, विलंब शुल्क के साथ यहाँ पे जमा कर सकते हो। प्रवेश पत्र 25/6/2022 से डाउनलोड होना शुरू किया जाएगा और प्रवेश परीक्षा तिथि दी है 6 तारीख को। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 जुलाई को यहाँ पे प्रवेश परीक्षा की तिथि भी दी गई है। परिणाम यहाँ पे 5 अगस्त को यहाँ पे परिणाम की तिथि भी दी गई है, शुक्रवार को। पूरा डेट सही सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर जो हम बात करें फीस के बारे में, देख लीजिए 1000 रुपया जनरल ओबीसी के लिए, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति SC/ST के लिए 500, अदर स्टेट के अगर जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र हैं, उनके लिए 1000 रुपया फी यहाँ पे रखा गया है। ठीक, अगर जो आप देखो लेट फिर फी के साथ फॉर्म सबमिट करते हो तो 1600 रुपया आपका जनरल ओबीसी के लिए। ठीक, चलिए कौन लेट फीस के साथ करेगा? देखो ऑनलाइन की बात करें, वेबसाइट आपका है www.mjpru.ac.in पे यहाँ पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पत्र पर कंप्यूटर जनित 15 अंकों की एक संख्या अंकित है, जो कि पंजीकरण संख्या है। जो बीएड यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो उसमें 15 अंकों की कंप्यूटर जनित एक संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, जिसमें भी आपको तारांकित चिन्ह दिखेगा, जिसमें भी इस प्रकार से ये वाला, वो आपको भरना अनिवार्य है। वो चीजें आपको एकदम 100% सही भरना है, याद रखिएगा। ये सारी देख ली। ईमेल आईडी होना चाहिए, एक ईमेल आईडी जो आप चलाते हो। मोबाइल नंबर हमेशा ऑन रहना चाहिए। ठीक, अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है वे अपने पासवर्ड ओटीपी का दुरुपयोग से बचाने हेतु गोपनीय रखें। जो भी ओटीपी जाए गोपनीय रखें, उसको किसी से साझा ना करें। ठीक, बीएड द्विवर्षीय 2020 से संबंधित किसी भी विवाद का जो कुछ होता है तो न्यायालय से होगा। ठीक, आवेदन की प्रक्रिया, प्रथम चरण में आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरे में आवेदन को पूर्ण रूप से भरना है। तीसरा चरण है पेमेंट गेटवे। ठीक है, आपको देख लीजिए यहाँ पे वेबसाइट पे जाना है, सारी चीजों को भरना है और चीजें दी गई हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पंजीकरण भरने हेतु क्या क्या चीजें आपको करनी है। ठीक, चलो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है। अब जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। उस रजिस्ट्रेशन आईडी को कंप्लीट करके आप आवेदन प्रक्रिया को पूरित करेंगे। ठीक,
पूरित करने के लिए आपको देखो यहाँ पे जो भी चीजें पंजीकरण संख्या, पासवर्ड एवं जन्मतिथि भरना होगा। उसके बाद आपको जो भी सूचनाएं आएंगी स्क्रीन पर उसको भरना होगा। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई कुछ प्रविष्टियां तारांकित है, जो ये वाली तारांकित वाली हैं, उनको कंप्लीट सही सही से भरना है, याद रखिएगा। तृतीय चरण में आवेदन, तृतीय चरण में शुल्क भुगतान करना है। उसके बाद आपको जो भी है प्रिंट आउट उसको निकाल लेना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जानकारियां हैं। आपको अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, हाई स्कूल समकक्ष प्रमाण पत्र पे जो आपके है वही भरना है। साथ में डेट ऑफ बर्थ वही भरना है जो हाई स्कूल के मार्कशीट पे है। पिता का नाम भी वही भरना है जो मार्कशीट पे है। ठीक, हाई स्कूल जन्मतिथि भी हाई स्कूल के समकक्ष जो मार्कशीट है उस पे भरना है। ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए, लिंग आपको सही भरना है, लिंग कौन नहीं सही भरेगा अभ्यर्थी। राष्ट्रीयता आपकी भारतीय, ये तो आपको पता है। अब आइए ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। पहले से बोला जा रहा था कि भैया जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल निवास यानी कि और इसके अलावा आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र, उसको बनवा के रख लो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, उत्तर प्रदेश से मूल निवासी हैं तो हाँ का चयन करें, नहीं है तो नो का चयन करें। ठीक, और यहाँ पे बात कर लेते हैं सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को जो कमजोर है, या ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को यदि उत्तर प्रदेश द्वारा शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र, देखो जाति प्रमाण पत्र जो है, जाति प्रमाण पत्र जो ये इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2019 के बाद का हो, उसके बाद का होना चाहिए 1 अप्रैल 2019 से। और वहीं पे बात करें जो आय प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना होगा। ये आपका कब से, 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। ठीक, क्लियर है। जो आय प्रमाण पत्र है वो 1 जुलाई 2021 के बाद का होना चाहिए। बाद का मतलब 1 जुलाई के बाद से, यानी कि आपका अभी का भी हो तो चल जाएगा, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। और जो आपका जाति है वो 1 अप्रैल 2019 से बाद का होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दिव्यांग के लिए यहाँ पे चीजें दी गई हैं। और वैवाहिक स्थिति, आप विवाहित है, अविवाहित है, तलाकशुदा है, कुछ भी है तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, पत्र व्यवहार के लिए अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस भरे, पिन कोड भी यहाँ पे भरे। फोटो पहचान के लिए फोटो आपको दिया, आईडी जिस पे आईडी पे आपका फोटो है आपको बताया कि यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी भर सकते हैं। ठीक, चलिए फोटो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, आपको साइज दिया हुआ है। ठीक, और आपका स्नातक का विवरण रहेगा, अगर जो आपने पीजी किया तो पीजी का भी भर सकते हैं। यदि अगर आपने ग्रेजुएशन में 45% मार्क है या फिर 50 से कम है तो आप पीजी वाले 50 के तो उससे भर के यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी। परीक्षा, प्रवेश परीक्षा शहर का चयन भी आपको यहाँ पे मिलेगा जब आप फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा पत्र, और यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये सारी रिजर्वेशन की प्रोसेस दी है, इससे आपको उतना मतलब नहीं है। आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, और अब फॉर्म फिलअप हो चुका है तो आपको अब क्या करना है, अब अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, परीक्षा की तैयारी करनी है। तो अब देखो क्या मैं बताता हूं, जिन बच्चों का जो भी डेट मैंने बताया उस डेट के अंदर का जाति है, निवास है, और जाति निवास तो लिखा नहीं था, निवास उतना लगेगा यानी। ठीक, जाति, निवास और आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो है, वो फॉर्म को भर दे। फॉर्म को भर के अपने अंदर का जो टेंशन है उसको बाहर फेंके, और आए टीचर्स वे के प्लेटफॉर्म पे आज से रीजनिंग की क्लास शुरू करते हैं। आज से आपकी हिंदी की क्लास चली रही है, 9 चैप्टर हो चुका है, और आज से ही हम जीके की क्लास भी कोशिश करते हैं आपका शुरू हो जाए, नहीं तो हिंदी और रीजनिंग आज से स्टार्ट ही कर ही देंगे अब। ठीक है, तो सभी लोगों से चाहेंगे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो, और अगर जो कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारा फ्री में व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसको भी ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, सभी लोग जुड़ जाओ। ठीक, और पढ़ते हैं, मस्त तैयारी करते हैं, और इस प्लेटफॉर्म से 500 बीएड सरकारी सीट लेके जाते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।